चलिए तो मैं देखता हूं आगे। डिडक्शंस की बातें कर रहा था मैं, तो ध्यान से देखेंगे। मैंने डिडक्शन 3 कॉन्सेप्ट पे मैंने 2 कॉन्सेप्ट का बात किया था। डिडक्शन फ्रॉम ग्रॉस एनुअल वैल्यू अंडर सेक्शन 24 पे डिडक्शन मिलता है। तो डिडक्शन किस किस चीज का मिलता है? तो पहला डिडक्शन जो मिलेगा ग्रॉस एनुअल वैल्यू पे, उसको हम लोग नाम दे रखे हैं, सॉरी नेट एनुअल वैल्यू। तो नेट एनुअल वैल्यू पे जो नाम दे रखे हैं वो स्टैंडर्ड डिडक्शंस का नाम दे रखे हैं। दूसरा जो नाम दिया है हमने सेकेंड, वो मैंने दिया है इंटरेस्ट ऑन लोन का। तो मैं सबसे पहले अगर स्टैंडर्ड डिडक्शंस की बातें करता हूं कि स्टैंडर्ड डिडक्शंस हम किसको बोल रहे हैं, स्टैंडर्ड डिडक्शन कब मिलेगा और कब नहीं मिलेगा, तो वो चीज चलिए देखेंगे। पहला कॉन्सेप्ट मैं बात कर रहा हूं आपके साथ स्टैंडर्ड डिडक्शंस का। तो स्टैंडर्ड डिडक्शंस की अगर हम बात करें 1 बाय 1 करके, तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट स्टैंडर्ड डिडक्शंस will allow when NAV is positive। ये चीज हमेशा याद रखना, जब NAV आपका पॉजिटिव रहेगा तभी स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा। अगर NAV आपका नेगेटिव है या तो फिर NAV अगर आपका नील है तो आपका स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं दिया जाएगा। अच्छा, दूसरा कॉन्सेप्ट ये होता है स्टैंडर्ड डिडक्शन में अलाउ at the rate of 30% of NAV। जितना भी NAV है उसका 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन दिया जाएगा। याद रखना, पहला कंडीशन जब पूरा हो जाएगा तब आप दूसरा कंडीशन को चेक करेंगे। पहला कंडीशन ये है स्टैंडर्ड डिडक्शन तभी दिया जाएगा जब NAV आपका पॉजिटिव हो। अगर NAV आपका पॉजिटिव ना है तो फिर स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं मिलेगा। कहने का मतलब, अगर एक एग्जांपल हम देखिए, यहां पे एग्जांपल ध्यान से सुनेंगे। पहला केस, दूसरा केस, तीसरा केस, चौथा केस। मान लेता हूं नेट एनुअल वैल्यू मैंने एक अपने से एज्यूम करा है क्वेश्चन। नेट एनुअल वैल्यू यहां पे 50,000 है, यहां पे नील है, यहां पे 30,000 है, 30,000 नेगेटिव है और यहां पे आपका 20,000 पॉजिटिव है। ये 4 कॉन्सेप्ट हमने लिया किसका? NAV का। तो अब इस पे हम लेस करेंगे डिडक्शन। अब डिडक्शन में कौन सा डिडक्शन जाएगा? तो मैंने पहला बताया था, अभी इंटरेस्ट ऑन लोन का कॉन्सेप्ट मैंने नहीं दिया है, मैं पहला बताया था स्टैंडर्ड डिडक्शन एट द रेट ऑफ कितना परसेंट? तो स्टैंडर्ड डिडक्शन एट द रेट ऑफ 30%। 30% किसका? NAV का। तो मेरे को एक बात बताना, पहला केस में क्या NAV मेरा पॉजिटिव है? तो बिल्कुल है पॉजिटिव। NAV पॉजिटिव है कि नहीं है? तो है पॉजिटिव। तो क्या डिडक्शन मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। तो कितना मिलेगा? 5 या 15, तो 15,000 का डिडक्शन मिलेगा। कहने का मतलब, अगर हम यहाँ पे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी की बातें करें तो हमारा इनकम कितने का आएगा? तो दैट इज 35,000 का इनकम आएगा। इतना तो आसान है। दूसरा क्या? NAV है, तो जब NAV ही नहीं है, कॉमन सेंस, जब NAV ही नहीं है तो 30% क्या होगा? जीरो का 30% जीरो। आई बात से समझ में? अच्छा, तीसरा में हमारा NAV है बट कौन सा वैल्यू है? नेगेटिव वैल्यू है। क्या पॉजिटिव वैल्यू है? तो नहीं। तो क्या स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा? तो स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं मिलेगा। मतलब आपका घर में आपको नुकसान हुआ, कितने का हुआ? तो 30,000 का घर पे नुकसान हुआ।
चलिए आगे कॉन्सेप्ट अगर हम देखें तो थर्ड एंड फोर्थ एंड लास्ट कॉन्सेप्ट 20,000 एनएबी पॉजिटिव है तो है पॉजिटिव, तो 20,000 का 30% कितना हो जाएगा, तो 6,000 हो जाएगा। हमारा जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, तो 14,000 आएगा। तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा आपका किस चीज का, तो स्टैंडर्ड डिडक्शन का। ये कॉन्सेप्ट किस चीज का आ गया होगा, स्टैंडर्ड डिडक्शन का। अब मैं बातें करता हूं इंटरेस्ट ऑन लोन, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। मैंने लास्ट क्लास में बताया था सेकेंड ऑप्शन में इंटरेस्ट ऑन लोन की बात। तो इंटरेस्ट ऑन लोन की बातें में मैंने साफ साफ बताया था पहला केस कि ये डिडक्शन मिलता कब है। तो पहला केस है आइदर NAV is positive, आइदर हमारा NAV क्या हो, पॉजिटिव हो या तो फिर नेगेटिव हो या तो फिर याद रखना और नील हो, कुछ भी हो। NAV आपका पॉजिटिव हो, NAV आपका नेगेटिव हो या तो NAV आपका नील हो, इंटरेस्ट ऑन लोन का डिडक्शन मिलेगा, ऑलवेज मिलेगा। अच्छा, दूसरा केस है लोन वेयर टेकन फॉर फॉलोइंग पर्पस। देखो लोन क्या है ना, हम तो बहुत तरह से लेते हैं अलग अलग, एजुकेशन लोन हो गया, मैरिज लोन हो गया, कार लोन हो गया। तो फिर हमको यहाँ पे कौन से लोन का इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलेगा, तो लोन आपने कौन से पर्पस का ले रखा है, तो याद रखना लोन आपने किस किस पर्पस का लोगे तो आपको डिडक्शन मिलेगा। तो पहला केस, या तो लोन आपने लिया है एक्विजिशन ऑफ लैंड फॉर हाउस प्रॉपर्टी, आपने किस पर्पस के लिए घर लिया हो, तो घर को खरीदने के लिए लिया हो, या तो फिर लोन लिया होगा आपने कंस्ट्रक्शंस ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, या तो घर बनाने के लिए लोन लिया हो, या तो फिर लोन लिया होगा आपने रिपेयरिंग और रेनोवेशंस, सुंदरीकरण ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। आपने अगर ये पर्पस के लिए घर ले रखा है, अगर आप घर बना रहे हैं, घर खरीद रहे हैं, या तो घर का रिपेयरिंग कर रहे हैं, अगर इस पर्पस के लिए आपने लोन लिया है तो डिडक्शन आपको मिलेगा। अच्छा, थर्ड केस होता है, याद रखना लोन का जो ड्यूरेशन होगा वो प्री एक्विजिशन होना चाहिए या तो फिर प्री रिकंस्ट्रक्शन होना चाहिए। ये भी चीज याद रखना, प्री रिकंस्ट्रक्शन या प्री एक्विजिशन। कहने का मतलब यह है, मैं इसको थोड़ा सा डायग्रामेटिक समझा रहा हूं, ध्यान से समझेंगे। हमने एक ईयर लिया, सपोज यहां पे ये मेरा जो ईयर है वो फाइनेंशियल ईयर 2020-21 है। कौन सा ईयर है, 2020-21 है। यहां पे हमने घर को बनाया, डेट ऑफ कंप्लीशंस, यहां पे हमने घर बनाया, लेकिन ये घर बनाने के लिए हमने जो लोन लिया था वो लोन लिया था, सहजता के लिए मैं बात बता रहा हूं, 2015-16 में लोन लिया था। कब लोन लिया था, तो डेट ऑफ, ये है आपका डेट ऑफ लोन कब, 2015-16 के सेशन में, और घर कब बनाना है, 2020-21 में घर बना रहे हैं। तो आपका जब इसी को हम लोग बोलते हैं प्री पीरियड, हमने घर बनाने से पहले क्या किया, लोन लिया था, तो इंटरेस्ट हमको इसका जो इंटरेस्ट होगा उस पर डिडक्शन मिलेगा। तो
किस तरह से डिडक्शन मिलता है, कंप्यूटेशंस ऑफ डिडक्शंस क्या होते हैं, वो चलिए मैं आपको एक कॉन्सेप्ट लेकर के समझा रहा हूं पहले, फिर देन उसके बाद क्वेश्चन लेकर के मैं समझाऊंगा। मैं मिटाता हूं इस चीज को। इंटरेस्ट ऑन लोन काफी इंटरेस्टिंग पार्ट है, अच्छा चीज है। चलिए देखेंगे यहाँ पे हम लोग इंटरेस्ट ऑन लोन का कॉन्सेप्ट समझोगे। मैं एक बात बता रहा हूं, हमारा जो फाइनेंशियल ईयर है वो 19-20 है, मैं एज्यूम कर रहा हूं 19-20 जो है हमारा कौन सा ईयर है, प्रीवियस ईयर। अच्छा 19-20 प्रीवियस ईयर है। हमने जो लोन लिया है वो लोन 15-16 पे लिया है। कब लिया है लोन हमने, 15-16 में लिया है लोन। ये आपका डेट ऑफ लोन है और यहां पे आपका कंप्लीशन ऑफ हाउस है, यहां पे आपका कंप्लीशन ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। आई बात है समझ। तो मैं एक बात बता दूं, मान लेता हूं सपोज इस डेट को घर कंप्लीट हो रहा है। यहां पे मैं एक क्वेश्चन अभी कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं, क्वेश्चन लेकर के मैं बताऊंगा। तो याद रखना, जिस दिन घर कंप्लीट हुआ है या जिस प्रीवियस ईयर में घर कंप्लीट हुआ है उस प्रीवियस ईयर को छोड़ दो और इसके जस्ट बिगिनिंग से लेकर के लोन जहां लिया, इस डेट का यहां से लेकर के यहां तक का आप इंटरेस्ट कंप्यूट करेंगे और सारे इंटरेस्ट को एक्यूमुलेट करेंगे। एक्यूमुलेट करने का मतलब सारे इंटरेस्ट को एक साथ जोड़ देंगे। याद रखना मैंने क्या क्या बताया, तो मैंने सबसे पहला कॉन्सेप्ट बताया है कि हमने 15-16 को लोन लिया था और घर बन रहा है मेरा 19-20 को। 15-16 से लेकर के 19-20 से पहले वाले साल तक का इंटरेस्ट को हमने क्या कर दिया, कंप्यूट करके सारे इंटरेस्ट को ऐड कर दिया। अब जो भी एक्यूमुलेटेड इंटरेस्ट होगा इस इंटरेस्ट को डिवाइडेड बाय 5 कर दिया जाएगा। या तो यूं बोलो, ये जो एक्यूमुलेटेड इंटरेस्ट है इसको 5 अलग अलग पार्ट में 1/5, 1/5, 1/5, 1/5, 1/5 5 अलग अलग पार्ट में मैं बांट दूंगा। याद रहेगा ये चीज। और ये जो इंटरेस्ट है वो इंटरेस्ट का डिडक्शन अगले साल मिलेगा, फिर एक साल अगले साल, फिर एक साल, मतलब 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में सक्सीडिंग प्रीवियस ईयर, जो आने वाले प्रीवियस ईयर से है उस प्रीवियस ईयर में डिडक्शन मिलेगा। इसका कहने का मतलब ये हुआ साफ साफ 19-20 में याद रखना 1920 में हमारा जो इंटरेस्ट जो मिलेगा वो कैसे मिलेगा, डिडक्शन को देखिए। तो इंटरेस्ट का डिडक्शन फॉर करेंट ईयर, जो उसका करेंट ईयर है वो डिडक्शन प्लस 1/5 ऑफ एक्यूमुलेटेड इंटरेस्ट। और यही दोनों इंटरेस्ट का जो डिडक्शन है वो डिडक्शन आपका इंटरेस्ट ऑन लोन कहलाएगा। और ये 1/5 कब तक होगा, तो जैसे 5 साल 19-20 1, 20-21 2, 21-22 3, 22-23 24, 22-23 4 और 23-24 आपका 5वां साल। तो 5 साल तक आपको ये इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलते जाएगा। आई बातें समझ में। तो चलिए एक क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। और क्वेश्चन अगेन मैं जैसा कि कल बताया था लास्ट क्लास कि मेरे पास एसबीपीडी पब्लिकेशन की बुक है और मैं इसी बुक से करा रहा था, तो मैं इसका एक क्वेश्चन आपके साथ शेयर करता हूं, शायद आपको दिख रहा होगा। पेज नंबर 277 है। क्वेश्चन है, मिस्टर अभिषेक टुक्स अ लोन ₹6 लाख ऑन 1/4/1999 टू कंस्ट्रक्ट अ हाउस। चलिए मैं इसी क्वेश्चंस को कवर अप करता हूं। पहले तो डायग्राम से समझाऊंगा क्वेश्चन को, देन उसके बाद फिर क्वेश्चंस क्लियर होते जाएंगे। तो ये चीज को हमेशा याद रखना कि मैंने यहां पे क्या समझाया था।
चलिए, मिस्टर अभिषेक टुक अ लोन। मिस्टर अभिषेक ने क्या किया है, एक लोन लिया है। मैं इसको डायग्राम से समझा रहा हूं। मिस्टर अभिषेक टुक अ लोन, कब लोन कब लिया है, तो 1/4/1998 को ले रखा है लोन, और कितने का ले रखा है, तो 6 लाख का लोन लिया है। कितने का लोन लिया है, 6 लाख का। किसके लिए लिया है, घर बनाने के लिए। द कंस्ट्रक्शन वाज कंप्लीट ऑन द प्रीवियस ईयर 2002-03, और कंस्ट्रक्शन जो है वो कंप्लीट हो जा रहा है 2002 और 3 को कंप्लीट हो रहा है। अच्छा, द इंटरेस्ट ऑन दिस इज 60%। इसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कितना है, 16% है। साथ में ये भी बोल रखा है 16% है, और फॉर द प्रीवियस ईयर, कौन से ईयर का 16%, तो 17-18 का। प्रीवियस ईयर जो है क्वेश्चन में वो 17-18 का दे रखा है, 17-18 का निकालना है। इंटरेस्ट फॉर द प्रीसीडिंग ईयर was also paid but not claimed as deduction। इंटरेस्ट आपका पिछले साल पेड था, लेकिन डिडक्शन के लिए आपने क्लेम नहीं किया है। Then compute the amount of interest deductible in the preceding year, assessment year 2018-19 if पहला केस है the house is let out। हाउस क्या है आपका, लेट आउट है। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट में आपका ये हो जाएगा, इंटरेस्ट जो है ध्यान से समझेंगे, हमारा करेंट ईयर का इंटरेस्ट कितना है, 96,000। ये क्वेश्चन पे दे रखा है 96,000। हमने घर पे जो, मैंने घर लोन लिया था, कब लिया था, 98 को लिया था। घर कंप्लीट कब हो गया, 2002-03 को हो गया, और 2002-03 में और प्लस 5 साल जोड़ देंगे तो क्या 17-18 आएगा, नहीं आएगा 17-18। क्यों नहीं आएगा 17-18, क्योंकि सीधा सा कॉन्सेप्ट है, 5 साल वहां तक नहीं पहुंच रहा है, 5 साल आपका 2007 और 8 कहलाएगा। तो क्या इस लोन का एकोमोडेशंस लोन, एकोमोडेशंस अमाउंट क्या 17-18 में मिलेगा, तो बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो इंटरेस्ट ऑन लोन जो है, ये थोड़ा इजी क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चन से क्लियर नहीं होगा कॉन्सेप्ट, मैं अपने से क्वेश्चन देता हूं। तो इंटरेस्ट का जो डिडक्शंस मिलेगा वो डायरेक्टली सिर्फ और सिर्फ पूरा का पूरा 96,000 का डिडक्शंस मिलेगा। आई बातें समझ में। मैं एक अपने से क्वेश्चन लेता हूं, छोड़िए इस क्वेश्चन को, क्योंकि ये क्वेश्चन में बहुत अच्छा सा कॉन्सेप्ट नहीं दे रखा था। ऐसे और भी क्वेश्चंस हैं जिसमें कॉन्सेप्ट आपको मिल जाएगा। मैं अपने से डायग्राम बना रहा हूं और इस पे क्वेश्चन ले रहा हूं, देखेंगे ध्यान से। हमारा 19-20 हमने लोन जो लिया है वो 1/6/2015 को ले रखा है या 16 को ले रखा है। लोन लिया मैंने कितने का, ₹10 लाख का। 10 लाख का हमने क्या लिया है, लोन लिया है एट द रेट ऑफ 12%। कितना लोन लिया है, तो 12% लिया है। कब लिया, 1/6/2016 को। हमारा जो घर कंप्लीट हो रहा है 1/10/2018 को कंप्लीट हुआ। ये डेट है आपका डेट ऑफ कंप्लीशन। मतलब सीधा सा कॉन्सेप्ट है, ये ईयर हमारा कौन सा ईयर कहलाएगा, 18-19 कहलाएगा। ये ईयर हमारा कौन सा कहलाएगा, 19-20 कहलाएगा। हमने यहां पे क्या किया है, ये क्वेश्चन नंबर 1 है, ध्यान से समझेंगे। हमको कंप्यूट यहां का इनकम टैक्स करना है। इस केस में हमारा एनएबी क्वेश्चन में दे रखा है, एनएबी ₹5 लाख दे रखा है। मान लेता हूं मैं सहजता के लिए, क्योंकि मेरे को बस इंटरेस्ट ऑन लोन का कॉन्सेप्ट समझाना है। अच्छा, एक चीज और क्वेश्चन पे दे रखा है, वो क्या दे रखा है,
वो ध्यान से देखना, लोन अमाउंट स्टिल आउटस्टैंडिंग, लोन अमाउंट अभी तक आपने पेमेंट नहीं किया है, लोन अमाउंट स्टिल आउटस्टैंडिंग है। तो चलिए ध्यान से समझोगे कॉन्सेप्ट को। हमने लोन कब लिया? 1/6/2016 को लिया। कितने का लिया? 10 लाख का लिया। घर हमारा कितना कंप्लीट हो रहा है? तो 1/10/2018, मतलब 18-19 को घर कंप्लीट हो रहा है। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट अगर हम देखें यहां पे, ध्यान से समझोगे, हमारा कंप्यूटेशंस ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, मैं ये चीज का बात कर रहा हूं। तो बताना एनएवी क्वेश्चन में कितना दे रखा है? तो एनएवी हमें दे रखा है 5 लाख रुपया। एनएवी कितना दे रखा है? 5 लाख। 5 लाख में सबसे पहला हम यहां पे क्या करेंगे? डिडक्शंस लेंगे। अंडर सेक्शन किसका? 24 का। तो 24 का डिडक्शन में सबसे पहला डिडक्शन जो जाएगा वो स्टैंडर्ड डिडक्शन जाएगा एट द रेट ऑफ 30%। 1.5 लाख रुपए का डिडक्शन चला गया। अच्छा, और एक डिडक्शन जाएगा क्या चीज का? इंटरेस्ट ऑन लोन का। क्या चीज का डिडक्शन जाएगा? तो इंटरेस्ट ऑन लोन का डिडक्शन जाएगा। और इसका कैसे हो देखना। सबसे पहला कॉन्सेप्ट, क्या लोन का अमाउंट 19-20 में पेड है? तो बिल्कुल लोन का अमाउंट 19-20 में पेड नहीं है। मतलब हमारा करेंट ईयर का डिडक्शन मिलेगा तो मिलेगा। तो करेंट ईयर का कितना मिलेगा? पूरा का पूरा 10 लाख का मिलेगा। तो 10 लाख का कितना परसेंट? 12%। मतलब हमारा 1,20,000 रुपया करेंट ईयर का ये डिडक्शन जाएगा पहला। तो सीधा सा बात है, इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर करेंट ईयर। करेंट ईयर कितना का पैसा? तो 1,20,000। देन उसके बाद सेकेंड ऑप्शन, 1/5 ऑफ accumulated interest, 1/5 ऑफ accumulated interest। तो 1/5 किसका निकलेगा? तो ध्यान से देखना, घर हमारा कंप्लीट कौन सा ईयर में हुआ है? 18-19 में हुआ है। तो 18-19 से पहले तक का इंटरेस्ट को हम जोड़ देंगे। मतलब हमारा सबसे पहले ये 1/6 अगर 2016 को लिया है तो एक्यूमुलेटेड इंटरेस्ट कैसे निकाला जाएगा वो देखेंगे। एक्यूमुलेटेड इंटरेस्ट, तो एक्यूमुलेटेड इंटरेस्ट में सबसे पहले 16-17 का बात करें। 16-17 का पीरियड कितना दिन तक? तो 1/6 को लिया, 6 मतलब जनवरी, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, मतलब 10 महीने का। तो 10 महीने का इंटरेस्ट चला जाएगा कितना? 10 लाख का 12%, 10/12, तो आपका 1 लाख। ध्यान से देखते जाना, 1 लाख। देन 17-18 का, 17-18 जाएगा तो बिल्कुल जाएगा। तो 17-18 कितना? 12 महीने पूरा रह गया। तो 12 महीना 10 लाख का 12% कितना चला जाएगा? 1,20,000। क्या अब आप सीधा सा बात समझो, क्या अब 18-19 का जाएगा? तो नहीं, 18-19 का एक्यूमुलेटेड नहीं होगा। टोटल अमाउंट आ गया 2,20,000। कितना आ गया टोटल अमाउंट? 2,20,000। तो 1/5 ऑफ एक्यूमुलेटेड इंटरेस्ट कहने का मतलब है 2,20,000 का 1/5। तो 2,20,000 अगर आ गया 44,000, तो हमारा 44,000 का क्या हो गया? डिडक्शंस मिलेगा। कितने का डिडक्शंस मिलेगा? इस साल 44,000। तो इस साल 44, इस साल 44, अगले साल, फिर अगले साल, फिर अगले साल, 5 साल आपका कंटिन्यूअसली 48 और 44,000 का डिडक्शंस मिलेगा। तो हमारा टोटल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी जो आया वो कितना आया? $1,86,000। हमारा टोटल जो आ गया वो कितना आ गया? 1,86,000।
6,000। आई बात है समझ में? चलो तो नोट डाउन करेंगे, मैंने दोबारा से समझा रहा हूं मैं फिर से। सबसे पहला काम हमने क्या किया है, क्वेश्चंस लिया है। क्वेश्चंस में मैंने 1/6/2016 को मैंने क्या ले लिया, 10 लाख का लोन लिया घर बनाने के लिए। मैंने घर जो मेरा बन गया वो कब बन गया, 1/10/2018 को कंप्लीट हो गया है। तो हमको इंटरेस्ट कितने का डिडक्शन मिलेगा, तो ये मैंने आपको समझा दिया। आई बात है समझ में? चलो नोट डाउन करेंगे इसको। चलिए तो मैं अब आगे देखता हूं क्वेश्चन इसी पर। सेम क्वेश्चन को मैंने क्या किया ना, थोड़ा सा मैं अल्टर कर रहा हूं। क्या चेंजेस क्या कर रहा हूं, ध्यान से देखना। मैंने यहां पे ये अमाउंट जो है, लोन अमाउंट स्टिल आउटस्टैंडिंग को मैंने पेड कर दिया। क्या कर दिया, पेड ऑन 1/10/2019 कर दिया। मतलब 1/10/2019 को लोन का अमाउंट हमारा क्या हो गया, पेमेंट हो गया, पेड हो गया। तो बताना डिफरेंस कहां आएगा, तो याद रखना मैंने बस ये चेंजेस किया है। आप इसको क्वेश्चन नंबर 2 दे सकते हैं और आप दूसरा क्वेश्चन लिख सकते हैं। सेम क्वेश्चन है, मैंने बस लोन का अमाउंट को पेड कर दिया। कब किया है, 1/10/2019 को किया। मतलब इस आसपास में हमने लोन का अमाउंट पेमेंट कर दिया। तो मेरे को एक बात बताना, क्या इस पीरियड का इंटरेस्ट लगेगा कि नहीं लगेगा, तो बिल्कुल इंटरेस्ट लगेगा और सिर्फ 1/10/2019 तक का ही इंटरेस्ट लगेगा। मतलब करेंट ईयर का इंटरेस्ट का अमाउंट जो है वो चेंज हो जाएगा। कैसे हो जाएगा चेंज, वो देखेंगे। तो मल्टीपल कर लेंगे यहाँ पे, 10वां महीना कौन सा, तो 3 मार्च, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 6 महीने का इंटरेस्ट लगेगा। तो 6/12 तो आपका कितना हो जाएगा, 60,000। तो जो 1,20,000 का जो करेंट ईयर का जो डिडक्शन मिलता था, वो डिडक्शन अब आपका सिर्फ और सिर्फ 60,000 का डिडक्शन मिलेगा। और यहाँ पे जो अमाउंट हो जाएगा वो 2,46,000 का इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कहलाएगा। आई बात है समझ में? तो अगर यहां तक समझ में आ गया होगा, हमने अगर लोन का अमाउंट पेमेंट कर दिया तो सीधा सा बात है, करेंट ईयर का इंटरेस्ट नहीं लगेगा। अच्छा, मैं इसी में एक क्वेश्चन और लेता हूं, ध्यान से सुनना। 3rd नंबर का क्वेश्चन, ये आप लोग लिख लो पहले। चलिए 3rd नंबर के क्वेश्चन में अगर मैं इसी लोन का अमाउंट का पेमेंट मैं 19 के जगह 18 कर देता, मतलब हमारा घर कंप्लीट हुआ है सहजता के लिए। मैं यहां पे इसको डेट को भी चेंज कर दे रहा हूं, 12 कर दिया मैंने। घर कंप्लीट कब हुआ, 1/10/2018 को। और लोन का अमाउंट जो है 1/12/2018 को हमने पेमेंट कर दिया पूरा का पूरा। तो क्या 19-20 का करेंट ईयर का इंटरेस्ट मिलेगा डिडक्शन, तो भैया जब लोन ही नहीं है तो डिडक्शन कहां से मिलेगा। तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ये बिल्कुल नील हो जाएगा। मतलब करेंट ईयर का डिडक्शन जो है यहाँ पे वो 0 हो जाएगा। करेंट ईयर का डिडक्शन 0 हो जाएगा। और फिर यहाँ पे जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, 3,06,000 का प्रॉफिट। कितने का प्रॉफिट आ जाएगा, तो 3,06,000 का आपका प्रॉफिट आ जाएगा। आई बातें समझ में? तो ये कॉन्सेप्ट हो गया तीसरा क्वेश्चन। मैंने एक ही क्वेश्चन लेकर के 3 अलग अलग कॉन्सेप्ट बता दिए। तो आज का क्लास मेरा यहीं पे कंप्लीट होता है। मैं नेक्स्ट क्लास में अनरियलाइज रेंट, दूसरा एक तो अनरियलाइज रेंट हो गया, दूसरा आपका सेल्फ ऑक्युपाइड हो गया, और भी आपके 1-2 टॉपिक्स हैं, मैं उसको लेकर के कवर करूंगा। तब तक के लिए आप इसका क्वेश्चन सॉल्व करें और बाकी जो है मैं बातें अगले क्लास में करता हूं। थैंक यू।